सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो कि होता है सीन पैसेज जो आपको टेक्स्ट बुक से आता है, इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। क्लास 12th एमपी बोर्ड के यदि आप स्टूडेंट हो, फ्लेमिंगो बुक से आप यदि पढ़ाई कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल होने वाला है, क्योंकि 12 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट या सीन पैसेज आपको क्लास 12th में मिलता है, राइट। सो हम फ्लेमिंगो बुक के 3rd चैप्टर डीप वाटर, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट सीन पैसेज जिसको बोलते हैं वो हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। हर एक चैप्टर से मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट निकाले फ्रेंड्स, और आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ किस अप्रोच के साथ आपको एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करना है, कैसे एमसीक्यूज आएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और यदि इस तरीके से करोगे तो बोर्ड में पैसेज सॉल्व करोगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, दिस इज माई गारंटी। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्लास 12th डीप वाटर चैप्टर नंबर 3rd। चलिए फ्रेंड्स, सो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम। सो बेसिकली जो डीप वाटर चैप्टर था ना, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, ठीक, विलियम डगलस का, ठीक। चलो मैं एक आंसर तो मैंने ही बता दिया आपको, ओके। एनीवेज लेट्स सी। सो इस तरीके से मैं आपको एक पैसेज देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले ये सीन पैसेज है, टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, ठीक। और ये चैप्टर कौन सा बेटा? 3rd चैप्टर, दैट इज डीप वाटर। अब इस पैराग्राफ को किस तरीके से रीड करना है, कैसे हाईलाइट करने हैं वर्ड्स को, वो मैंने इस स्लाइड में बताया हुआ है। ये पैराग्राफ सेम है फ्रेंड्स, ठीक, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको लॉ स्प्रिंग और दी लास्ट लेसन, ये दोनों ही चैप्टर के एक्सट्रैक्ट जो इंपॉर्टेंट सीन पैसेजेस वो अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने लेसन्स नहीं देखे तो आप जरूर देखना, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, और यदि आप चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, ठीक। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी की तरफ से, इस रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम। सो इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मैं 11 और 10 ईयर का था, ठीक। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने जब सोचा था कि मैं क्या सीख जाऊंगा, स्विमिंग। ये कौन बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है। और ऑथर कौन है? विलियम डगलस है। क्यों? क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, किसका? विलियम डगलस का। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में लिखा है। और जब आप अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखते हो, सो वो क्या कहलाता है? आपका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, राइट, ठीक। तो विलियम डगलस ने ही लिखा है। तो क्या बोला उन्होंने? आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे क्या सीखना है, स्विमिंग सीखना है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द सेम अपॉर्चुनिटी। और बेसिकली ये जो स्विमिंग सीखना चाहते थे, ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटी, जो याकिमा है ना, उसके पास में एक स्विमिंग पूल था, YMCA है ना, वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी, मतलब स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। और ये जो याकिमा रिवर है ना, ये रिवर कैसी है? ट्रेचरस। ट्रेचरस इज व्हाट? देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर लिया है, हाईलाइट किए हुए वर्ड्स को, तो इनको ध्यान रखना आप। सो ट्रेचरस इज व्हाट? डेंजरस, डेंजरस, ठीक। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और मदर जो है ना, वो इनडायरेक्टली मुझे वार्न करते रहती थी, क्या कि ये जो है ना याकिमा रिवर, ये बहुत ही कैसी है? ट्रेचरस, मतलब डेंजरस है। यहाँ पर कई लोग डूब चुके हैं। तो बार बार रिपीटेडली वो हमारे ऑथर को, मतलब विलियम डगलस को, उनकी मदर वार्न करते रहती थी कि उधर नहीं जाना, ठीक, इस तरीके से। चलिए, सो बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन याकिमा रिवर तो डेंजरस थी, बट YMCA पूल वॉज सेफ। इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इस तरीके से अंडरलाइन करना क्लास में, ठीक। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ये मैंने जब एक्सप्लेन किया था चैप्टर, उसमें भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल यदि ये पूल है, और बेसिकली मान के चलते हैं कि ये एक साइड ये मान के चलो आप पूल है, और ये 2 feet डीपर है, और यहाँ दूसरा जो अदर साइड है वो कितना है? 9 feet। और जो स्लोप था वो कैसा था? ग्रेजुअल था, मतलब ऐसे पानी बढ़ रहा है। तो ये 2 feet है और ये 9 feet है, ठीक। तो ऐसे धीरे धीरे जिसकी जितनी एबिलिटी थी वो उतना ही गहराई में जाता था और वहाँ से वापस आ जाता था। इस तरीके से ये पूल कैसा था? बेसिकली सेफ था। तो शैलो एंड मतलब उथला, इधर साइड कितना था? वो 2 feet, और डीपर एंड पे, ठीक, कितना था बेटा? ये 9 feet, ठीक। और स्लोप था कैसा? ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। और बेसिकली यहाँ पर ये गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। I hated to walk naked
इनटू एंड शोड माय स्किनी लेग्स। ठीक, तो बेसिकली वो जो बिना कपड़ों के पैर के साथ वो बेसिकली स्विमिंग पूल में जाने से क्या हो रहा था, अपने आप को रोक रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पैर जो थे ना वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा ही थिन थे, स्लिम थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। फिर भी उसने क्या किया, कंट्रोल किया, आउट ऑफ कंट्रोल होकर बेसिकली कहाँ पहुँच गया वो, स्विमिंग पूल में। ठीक, ये किसकी बात कर रहे हैं, विलियम डगलस की। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया, हाईलाइट कर दिया कुछ कीवर्ड्स को। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट, और फटाफट हम इसके क्वेश्चन आंसर यूं ही उड़ा देंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई इन द अबव लाइन। सो अबव लाइन मतलब इन जो हमने लाइंस डिस्कस की अभी ये वाली, ठीक, इसके अंदर आई जो है, आई वॉज 10। ठीक, तो ये आई किसको रिप्रेजेंट करता है, हु इज आई इन द अबव लाइन, कौन है आई। ठीक, सो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, नहीं भाई ये नहीं थे। द इंस्ट्रक्टर, ये भी नहीं था। विलियम डगलस, देखते हैं। अल्फांस डॉडेट तो ऑथर थे किसके, द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर के। सो द करेक्ट आंसर इज विलियम डगलस, क्योंकि विलियम डगलस खुद ही तो अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे, और मैंने आपको एट द वेरी बिगनिंग बता दिया ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट जो लिखा है, तो बेसिकली कौन कहलाएंगे, विलियम डगलस। सो द करेक्ट आंसर आई का क्या हो जाएगा, विलियम डगलस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डज द वर्ड ट्रेचरस मीन। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, क्या हो जाएगा, डेंजरस, सेफ, punitive, all of these. No, सेफ तो था ही नहीं। सो क्या था बेटा, डेंजरस। सो द करेक्ट आंसर इज डेंजरस। इसीलिए बोलता हूँ बेटा एक्सट्रैक्ट को पहले समझो, एक्सट्रैक्ट के कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, और फिर जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, सारे क्वेश्चन आपसे यूं बन जाएंगे, यूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ वाज YMCA पूल सेफर। YMCA पूल जो था वो कैसे सेफ था, किस तरीके से सेफ था। सो देयर आर 4 सच ऑप्शंस। फॉर इट हैड इंस्ट्रक्टर्स, उसमें इंस्ट्रक्टर्स थे। बी फॉर इट हैड लाइफ गार्ड्स, इसमें लाइफ गार्ड भी थे। सी फॉर इट हैड शैलो वाटर टू लर्न स्विमिंग, उथला पानी था वहाँ पर तैरने के लिए। एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो जब हमने पैसेज देखा था, जब हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, तभी मैंने बता दिया था आपको द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सारी की सारी चीज़ें थी, सारी की सारी खूबियाँ थी, इसीलिए तो वो सेफ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई सबड्यूड माई प्राइड। आई सबड्यूड माई प्राइड कहने से ऑथर का क्या तात्पर्य था, मतलब था स्पीकर का। ठीक, ए पुट प्राइड डाउन बाय फोर्स, बी ब्रॉट प्राइड आउट ऑफ कंट्रोल, सी रेज्ड हिज प्राइड, एंड डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस के साथ नहीं जाना इसमें आप जाओगे इसके साथ ऑप्शन नंबर बी, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रॉट प्राइड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक, कंट्रोल करके और फिर कहाँ पहुँच जाता है वो, पानी के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच चैप्टर हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो सीन पैसेज है ना, वो किस चैप्टर से लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए लॉस्ट स्प्रिंग, बी द लास्ट लेसन, सी डीप वाटर, एंड डी रैट ट्रैप। सो द करेक्ट आंसर इज डीप वाटर। पानी की बात थी भाई पूरे चैप्टर में, तो डीप वाटर इज द करेक्ट आंसर। लॉस्ट स्प्रिंग बेसिकली क्या था बेटा, तो इसके अंदर हमने 2 स्टोरीज पढ़ी थी, एक साहिब की और एक मुकेश की। लास्ट लेसन ये हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था, मिस्टर एमएमएल के बारे में पढ़ा था। ठीक, रेड ट्रैप चूहादानी वाली कहानी पढ़ी थी। ठीक, याद आ रहा है ना। हाँ, तो बेटा ये जो बाकी जो पार्ट था कौन सा था, डीप वाटर के स्टोरी थी बेसिकली। नहीं, एक्सट्रैक्ट जो है वो कहाँ से लिया था, डीप वाटर चैप्टर से लिया था, जिसको लिखा किसने था, विलियम ओ डगलस ने। ठीक, चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस कराए मैंने आपको सेम चैप्टर का। अब मैं कराने वाला हूँ आपको दूसरा एक्सट्रैक्ट, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर से आप यदि करके जाएंगे, सो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपके बोर्ड में मार्क्स आने के, फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। एक्सट्रैक्ट नंबर 6, इसके पहले हम ऑलरेडी मतलब 5 कर चुके। इस सेशन में हमने ये किया है, और 4 एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी हम पहले क्लासेस में कर चुके। एक्सट्रैक्ट वाली कंप्लीट सीरीज में करूंगा फ्रेंड्स, तो आप देख कर जाना। मैं पोएम्स की भी आपको कराने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन पार्ट। पोएम की पोएटिक डिवाइस बताऊंगा, फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा, किस तरीके से लिटरेरी डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा बेटा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ में इतने शानदार सेशंस जरूर शेयर करो। आपको भी दुआएं मिलेगी, बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा एक्सट्रैक्ट नंबर 6 है, सेम चैप्टर से लिया हमने। किस चैप्टर से, डीप वाटर से। ठीक, जिसको लिखा है विलियम ओ डगलस ने। तो बेसिकली देखो ये चैप्टर है, और इस तरीके से ये जो है एक्सट्रैक्ट, और इसको मैंने सेम हाईलाइट करके लिखा है इस वाले पार्ट में। तो हाईलाइट वाला पार्ट में आपको रीड करके बताता हूँ। ठीक, जैसे आपको ऐसा गिवन होगा और आपको इसे अंडरलाइन करनी है हर एक एक्सट्रैक्ट में। इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ यू हैव गॉट दी
आइडिया और द पैटर्न। ठीक, चलो तो हम रीड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लर्न करते हैं और फिर हम जंप करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करें। सो फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। शुरुआत में जब मैं पानी में गया तो शुरुआत में मेरे अंदर क्या था, अवर्सन था, रेस्ट्रिक्शन था, है ना, डर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और बेसिकली ये कब से स्टार्ट हुआ था, जब ये 3 और 4 साल का था और जब इसके फादर इसको कहाँ पर ले गए थे, कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर गए थे। हाँ, आज ब्लू है पानी पानी करने के लिए। ठीक, चलो। सो ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। अब देखो यहाँ पर बेटा ही है, ही किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, सो फादर के कॉन्टेक्स्ट में। एंड आई कौन है, विलियम डगलस। सो ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ इज व्हाट, जब आप समंदर के किनारे जाते हो ना तो लहरें जब घूम घूम के आती है और जहाँ से वो रिटर्न जाती है वहाँ पर एक ऐसा सर्फ टाइप का एक एरिया बन जाता है। ठीक, वहाँ पर जो है वॉक करते तो बड़ा मज़ा आता है, पैरों को पानी टच करता है और फिर चले जाता है। वो जो आना और जाना चलता है ना, वो बड़ा ही रोमांटिक सीन होता है। वहाँ पर कभी चलोगे आप, सो यू विल एक्सपीरियंस। ठीक, तो उस तरीके के व्यू का यहाँ पर हमारे विलियम डगलस एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बेसिकली गए किसके साथ है, अपने फादर के साथ। ठीक, चलो देखते हैं आगे। सो आई हंग ऑन हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट मी ओवर। मैं उनके ऊपर था बट स्टिल वो जो वेव आई थी ना, वो वेव कैसी थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसने मुझे फिर भी गिरा दिया। ठीक, स्वेप्ट मी ओवर, ठीक, निकाल दिया। आई वॉज बरीड इन द वाटर, और मैं कहाँ, पानी में दफन हो गया, मतलब मेरी दम घुटने लगा। ठीक, चलो। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी जो सांसें थी ऑलमोस्ट चली गई, ऐसा मुझे फील हुआ। कौन बोल रहा है, विलियम डगलस बोल रहा है ऐसा। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था, भयभीत हो गया था। फादर लाव्ड बट there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. Father laughed, पापा को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्या मज़े ले रहा है पानी बच्चे के। सो फादर लाव, पिताजी मेरे ऊपर हंसे, लेकिन मेरी तो हालत कैसी थी, हालत गंभीर थी, क्योंकि पानी से जिसको डर लगता है और उसको पानी के अंदर दफना दिया जाए तो सोचो उसका कैसा फील हो रहा होगा। इसी तरीके से वो था, उसको बहुत डर लगा था। और बेसिकली जो ओवर पावरिंग फोर्स जो था, मतलब जितने पावर से ये उस वेव को रोक सकते थे उतनी पावर तो नहीं थी, उस वेव की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसने इनको उठा के फेंक दिया। ठीक, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। और बेसिकली जो उसका इंट्रोडक्शन था किसके साथ, YMCA पूल के साथ, है ना, YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। और जब भी वो पानी को देखता था, YMCA पूल के पानी को भी देखा तो उसको पुराना डर जो है वो याद आ जाता। रिवाइव इज़ व्हाट, फिर से रिफ्रेश हो जाना, रिलीव हो जाना, रिवाइव हो जाना। ठीक, अनप्लीजेंट मेमोरी मतलब जो खतरनाक मेमोरीज उसको बनी थी ना, वो फिर से उसको आ जाती थी। और क्या होता था, उसका जो बचपन का जो डर था ना, वो उसको हिला के रख देता था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय में आई गॉट माई कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। और ऐसे ही कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप सारे सेशंस देखते चलोगे। ग्रामर के हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो, नोट मेकिंग के हो, राइटिंग स्किल्स के हो, लेटर राइटिंग के हो, एप्लीकेशंस के हो, सारे के सारे फॉर्मेट्स आप स्टेप बाय स्टेप सारे सेशंस देखते जाओगे बेटा, सो आपको भी कॉन्फिडेंस आते जाएगा बोर्ड एग्जाम का। ठीक, चलिए तो अभी हमने हाईलाइट कर लिए थे सारे वर्ड्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जंप करते हैं, फटाफट क्वेश्चन उड़ा देंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। इसको तो मैंने 3 बार ही बता दिया। ठीक, करेक्ट आंसर आप ही बता दो। चलो मैं बता देता हूँ। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर, सो क्या जॉन उपलाइक थे? नहीं। अल्फांस डॉडेट, नॉट एट ऑल, ये तो किसके थे, फर्स्ट चैप्टर के दी लास्ट लेसन। विलियम ब्लैक, ये भी नहीं थे। और नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी विलियम दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमने जो बात की थी वो कौन थे, विलियम डगलस। सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं था डीप वाटर का ऑथर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, सो द करेक्ट आंसर देख लिया आपने, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड रिवाइव्ड मीन। रिवाइव वर्ड का क्या मतलब था, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया आपको प्रीवियस स्लाइड में। गिवन फ्रेश लाइफ देना। रिस्टोर्ड टू कॉन्शियसनेस, फिर से कॉन्शियसनेस में आ जाना। रिसोसिएट, बिल्कुल रिवाइव करना, फिर से आ जाना। एंड ऑल ऑफ दीज, तो बेसिकली ये तीनों के तीनों आंसर कनेक्ट करते हैं किसके साथ में, रिवाइव्ड के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज
ऑल ऑफ दीज। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा वोकैब पे काम करके जाना फ्रेंड्स, बोर्ड में आप फुल मार्क्स लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई वॉज बरीड इन वाटर। जो स्पीकर हमारे विलियम डगलस थे, उनका ये बोलने से क्या मतलब था कि आई वॉज बरीड इन दी वाटर। सो देर आर 4 सच ऑप्शंस, दैट ही वॉज ड्रेंच्ड, that he was drowned, that he lost his breath in the pool and all of these। so थोड़ा सा confusing था, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, that he lost his breath in the pool। वहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि I was buried, मतलब मैं तो अब अपनी सांसें खोने वाला हूँ, मरने ही वाला हूँ। ठीक, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड ही गो टू द YMCA पूल। बेसिकली ही मतलब कौन, हमारा विलियम डगलस। विलियम डगलस YMCA पूल क्यों गया था? ठीक, बिकॉज इट इज़ सेफर, क्योंकि वो सेफ था। बी, बिकॉज इट वॉज लेस रिस्कियर, मतलब वो ज़्यादा रिस्की नहीं था। दोनों ही बात तो सेम है। सी, बिकॉज इट हैड इंस्ट्रक्टर, क्योंकि वहाँ पर इंस्ट्रक्टर था। एंड ऑल ऑफ दीज, ऑब्वियसली YMCA पूल क्यों गया था, क्योंकि ऑल ऑफ दीज सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी। जो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेयर द बीच इज लोकेटेड। जो बीच था वो कहाँ पर लोकेटेड था? ठीक, सो देर आर 4 सच ऑप्शंस, YMCA, याकीमा, सीमापुरी एंड कैलिफोर्निया। सो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। एज यूजुअल मैं, यदि आपने सारी चीज़ें समझ लिया होगा तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, और दैट्स ऑल फ्रेंड्स। यदि आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे, फिलिप्स से रिलेटेड, डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखना। और यदि पसंद आए तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।